I, K.K. Singh from Vidyaniketan. I am going to teach math for class 8. Now I am going to focus on chapter 7, that is linear equations in one variable. We have known from the earlier classes about the polynomial. Then a polynomial which contains equality sign, that is called equation. जैसे कोई भी पोलिनोमियल है आइदर इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल, द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज वन, देन इट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल. अगर कोई भी पोलिनोमियल है तो कोई भी पोलिनोमियल में अगर इक्वलिटी साइन आता है यानी बराबर का चिन्ह, तो वह इक्वेशन कहलाता है. और उसमें भी अगर डिग्री, अगर किसी भी वेरिएबल कोई भी पोलिनोमियल में इक्वलिटी साइन है और वेरिएबल का जो डिग्री है अगर 1 आता है तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल. और यहाँ पर इक्वलिटी साइन आ गया तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन. और इसमें वेरिएबल अगर 1 है तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जैसे 3x + 5 इज इक्वल टू 0. यह क्या है, 3x + 5 पोलिनोमियल है, इसमें इक्वलिटी साइन है और वेरिएबल कितना है, 1 है. और इसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है डिग्री 1 है, तो इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. दूसरा एग्जांपल है 1/2x - 6 इज इक्वल टू 1/3x. इसमें भी इक्वलिटी साइन है, इसमें वेरिएबल 1 है और इस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है दैट इज डिग्री 1 है, तो इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं. उसी तरह से थर्ड एग्जांपल है 5/8x - 7 इज 2/3. इसमें भी वेरिएबल 1 है, इसका डिग्री 1 है और इक्वलिटी साइन है, तो इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म जो होता है ax + b इज इक्वल टू c. या इसमें वेरिएबल 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है और इक्वलिटी साइन है, तो इसका जनरल फॉर्म आता है ax + b इज इक्वल टू c. और इसको सॉल्व करने का तरीका, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है 1/2x - 6 इज इक्वल टू 1/3x. तो ये लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और इसका सॉल्यूशन निकालना है. तो सॉल्यूशन मींस द वैल्यू of the variable which satisfy the given equation, that is called solution. यानी ये जो लीनियर इक्वेशन है इसमें x का जो x क्या है, वेरिएबल है, इस x का वेरिएबल जो मान है यह इसका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है. तो यह सॉल्यूशन निकालने का एक ट्रांसपोजिंग मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं, जिसका वैल्यू निकालते हैं. एक इसमें 1/2x और 1/3x ये दोनों लाइक टर्म है और 6 क्या है, ये दोनों से अनलाइक टर्म है. तो ये दोनों लाइक टर्म को पहले एक साथ कर देते हैं इसके द्वारा, ट्रांसपोजिंग के द्वारा. तो ट्रांसपोजिंग करते हैं तो इसमें लिखते हैं 1/2x - 1/3 इज इक्वल टू, और फिर 6 है तो 6 को लेफ्ट साइड में लेफ्ट से राइट साइड में ले जाते हैं. तो क्योंकि -6 है तो राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +6. अब इसे एलसीएम के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6. 2 6 है तो ये हो जाएगा 3x -3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6. या 3x में से 2x गया, x / 6 इज इक्वल टू 6. देयरफॉर अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा x का मान निकालते हैं. देयरफॉर x इक्वल टू 6 × 6, दैट इज x इक्वल टू 36. अब x का मान 36 आया, जो यह इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है.
अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो x का मान एक गलत आता है। इसलिए अगर टेस्ट करना है तो x का मान दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर x का मान 36 अगर डाल देते हैं और डालने के बाद अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो यह इसका परफेक्ट सॉल्यूशन हुआ, यानी वेरिएबल का मान आया। यही इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका है। दूसरा तरीका है जो 1/2x माइनस 6 इक्वल टू 1/3x। अब इसको दोनों तरफ नाउ subtracting 1/3 on 1/3x on both sides, यानी दोनों तरफ ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड है। दोनों तरफ 1/3x क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1/2x माइनस 1/3x माइनस 6 इज इक्वल टू 1/3x माइनस 1/3x। अब यहाँ पर 1/3x प्लस है, अब 1/3x माइनस है, तो ये दोनों को सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 0। दैट इज 1/2x माइनस 1/3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर अब दोनों तरफ नाउ एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 1/2x माइनस 1/3x माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। अब 6 से 6 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या अब फिर कितना बचा, 1/2x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 6। और फिर इसका एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का, तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 6। फिर 3x में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x/6 इज इक्वल टू 6, दैट इज 6/1। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा सॉल्व कर देते हैं, या x बराबर है 36। यानी ये दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो दोनों का मान सेम आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है 6y माइनस 3/3y प्लस 2 इज इक्वल टू 3। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब है जो वैल्यू y का, वेरिएबल y है, y का वैल्यू निकालना है। तो यानी y का अगर वैल्यू निकल जाता है तो यह इसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये सॉल्यूशन निकालने का फर्स्ट मेथड बताते हैं। तो चूंकि क्वेश्चन हमारा है 6y माइनस 3/3y प्लस 2 इक्वल टू 3, इसको लिख सकते हैं हम 6y माइनस 3/3y प्लस 2 इज इक्वल टू 3, दैट इज 3/1। और इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो कितना हो जाएगा, 6y माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3y प्लस 2, या 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 9y प्लस 6। और फिर ट्रांसपोजिंग करते हैं, यानी लाइक टर्म को एक साथ और लाइक टर्म को एक साथ कर देते हैं। तो ये 6y माइनस 9y इज इक्वल टू 6 प्लस, क्योंकि 6 राइट साइड, लेफ्ट साइड है -3, अगर इसको राइट साइड लेते हैं तो माइनस से प्लस हो जाता है। और ये प्लस है 9y, इधर लेफ्ट साइड लेते हैं, अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड तो प्लस 9y से माइनस 9y हो जाता है। तो 6y माइनस 9y इक्वल टू 6 प्लस 3, या 6y माइनस 9y दैट इज माइनस 3y इज इक्वल टू 9, देयरफॉर y इज इक्वल टू 9y माइनस 3, 9y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। तो y का मान कितना आया, -3। यही हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है, अर्थात वेरिएबल का मान कितना आया, -3। यही सॉल्यूशन है। दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड से बताते हैं।
क्वेश्चन हमारा है 6y माइनस 3 बाई 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब इसमें फर्स्ट स्टेप है, तो हमारा जो इक्वेशन है 6y माइनस 3 बाई 3y प्लस 2 इक्वल टू 3 है। इसमें क्या देख रहे हैं, इक्वालिटी साइन है और एक वेरिएबल है y और इस वेरिएबल का पावर कितना है 1 है, तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसका सॉल्यूशन सेकंड मेथड से निकालते हैं, तो दोनों तरफ यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दोनों तरफ 3y प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें लिखते हैं नाउ मल्टीप्लाई 3y प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड करेंगे तो 6y माइनस 3 बटा 3y प्लस 2 इंटू 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3y प्लस 2। ये अगला स्टेप कितना आ जाएगा, एक कट जाएगा, तो 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3y प्लस 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब फिर इसमें 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 9y प्लस 6। इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। फिर इसमें दोनों तरफ नाउ सब्ट्रैक्टिंग 9y ऑन बोथ साइड्स। देखिए 6y माइनस 3 माइनस 9y इज इक्वल टू 9y माइनस 9y प्लस 6। 9y से 9y कट जाएगा, ये हो जाएगा 6y माइनस 9y डेट इज माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। फिर अब यहाँ पर हमको y का मान निकालना है। यहाँ पर माइनस 3y है, माइनस 3 है और 6 है, तो इसमें फिर हमारा कितना आया, माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 6। और फिर यहाँ पर 3 को एलिमिनेट करना है, तो 3 को लेफ्ट साइड से एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, नाउ एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स वी गेट कितना हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 3 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3। दोनों तरफ 3 ऐड कर दिए तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 कर जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और 3 कितना आ जाएगा 9। देयरफॉर y अगर इसी में करना है तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि y का मान निकालना है, और फिर नाउ डिवाइडिंग by minus 3 on both sides we get minus 3y by minus 3 से डिवाइड कर रहे हैं, minus 3y by minus 3 इक्वल टू 9 by minus 3। तो 3 से 3 कर जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, या y इक्वल टू 9y माइनस 3, या इसको लिख सकते हैं y बराबर है माइनस 3। तो हमारा y बराबर कितना आया, माइनस 3। यही वेरिएबल का मान है और इस वेरिएबल का मान अर्थात इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। अगर हम y बराबर माइनस 3 अगर लेफ्ट साइड में रखते हैं तो यह 3 के बराबर आ जाएगा। यही हमारा सॉल्यूशन है। अब हम एक्सरसाइज 7A का कुछ टिपिकल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके बताते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो 7 में जो क्वेश्चन है कितना है, 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 6। इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो एक फर्स्ट मेथड बताते हैं जो सबसे इजी है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 6। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1
बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -6/1। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, बाई क्रॉस करेंगे तो ए हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यानी इंटू 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इंटू -6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूशन रूल से। ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब 2 में -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -12, और -1 से -6 से गुना करते हैं तो कितना आता है, +6x। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। लाइक टर्म है 2x और 6x है, तो एक साथ कर देते हैं। तो इसमें ट्रांसपोजिंग करने पर कितना मिलता है, 2x माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू -12। और फिर अब लाइक टर्म 2 और 12 है -12, इसको ट्रांसपोजिंग कर देते हैं तो कितना आता है, 2x माइनस 6x इज इक्वल टू -12, प्लस है इधर तो इधर आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा तो -2, या 2x में से 6x गया कितना हो जाएगा, -4x इज इक्वल टू -14। देयरफॉर x इज इक्वल टू -14 बाई -4, या x बराबर कितना हो जाएगा, 7/2। तो हमारा सोल्यूशन कितना आया, x बराबर है 7/2। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड है सेकेंड मेथड है, जो हमारा क्वेश्चन है 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -6। अब दोनों तरफ ए लेफ्ट साइड है और ए राइट साइड है। अब चूंकि यहाँ पर हमको x केवल लेफ्ट साइड रखना है, और जितना विदाउट x टर्म है तो उसको राइट। फिर वही इक्वेशन है 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू -6। इसको दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो ए जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें लिखते हैं नाउ on both sides by 2 minus x कितना आ जाता है, तो इक्वेशन बिकम्स 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -6 इंटू 2 माइनस एक्स। और 2 माइनस एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड कितना बचता है, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू -6 इंटू 2 माइनस एक्स। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के द्वारा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू -2l प्लस 6x। ठीक है। अब दोनों तरफ नाउ subtracting 6x on both sides, we get 2x plus 2 minus 6x is equal to -12 plus 6x minus 6x।
अब 6x से 6x कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना बचा 2x प्लस 2 माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 2x। ऊपर से मैं क्या देखूँ, उधर लिख दूँ, तो हमारा कितना आया 2x प्लस 2 माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 12। तो यही 2x प्लस 2 माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 12। ये हमारा इक्वेशन आया 2x प्लस 2 माइनस 6x इक्वल टू 12। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 6x इक्वल टू माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 12। और फिर यहाँ पर चूंकि 2 है तो इसमें दोनों तरफ नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ -2 घटाने पर कितना हो जाएगा -4x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू -12 माइनस 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या -4x इज इक्वल टू -14। देयरफॉर अब फिर यहाँ पर -4x है और -14 है, अब हमें x का मान निकालना है, तो दोनों तरफ नाउ डिवाइडिंग by -4x -4 on both sides। अब दोनों तरफ -4 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कितना आता है -4x बाई -4 इज इक्वल टू -14 बाई -4, या अब -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, एक बच गया लेफ्ट साइड x इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 14 बाई 4, या x इक्वल टू 7/2। अब x बराबर 7/2 हुआ, यह इक्वेशन का क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है, यानी वेरिएबल का मान जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। अगर लेफ्ट साइड में x का मान अगर 7/2 दे देते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं तो यह -6 के बराबर आ जाएगा। ये जो एक्सरसाइज 7b का है, क्वेश्चन नंबर 19, यानी एक्सरसाइज 7b में जो भी प्रॉब्लम है वह है लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम में हम 19 एक सॉल्व कर देते हैं, इसी के आधार पर सब सॉल्व कर लेगा। इसमें कहता है कि ए मैन इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। Now 4 years later, he will be 4 times as old as his son. Find their present age. तो यह इक्वेशन जो है, इससे जो इक्वेशन बनता है, यह क्वेश्चन जो है, इसमें 2 वेरिएबल करके और 1 वेरिएबल करके हम बना सकते हैं। लेकिन हमारे जो चैप्टर 7 में है, या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, तो यह क्वेश्चन को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करके एक प्रेजेंट एज हम निकालते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो है, तो इसमें लिखना लेट x years be the present age of son, therefore the present age of his father is 7 times, that is father be 7x, यानी 7 टाइम्स क्या है, ओल्डर है। यानी प्रेजेंट एज लड़का का अगर x है तो उसके फादर का प्रेजेंट एज कितना है, 7x। फिर कहता है दूसरा है नाउ 4 years later, 4 साल बाद, यहाँ आफ्टर 4 years the present age
ऑफ सन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 4 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज इक्वल टू 7x प्लस 4। यानी 4 साल बाद लड़का का उम्र कितना हो जाएगा x प्लस 4। अगर पहले रहता तो माइनस रहता, लेकिन बात करता है तो प्रेजेंट एज जो लड़का का है वह x प्लस 4 और उसके फादर का जो प्रेजेंट एज हो जाएगा 7x प्लस 4। फिर दूसरा कंडीशन कहता है आफ्टर 4 years लेटर he will be 4 times as old as his son। यानी जब फादर का जो उम्र है वह लड़के के उम्र से 4 टाइम्स हो जाता है। तो दूसरा जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 7x प्लस 4 उसके पिता का जो उम्र है 4 साल बाद उसके पिता का उम्र है, यह उम्र 4 टाइम्स उसके लड़के के उम्र से है x प्लस 4। यानी the age present after 4 years later the present age of his father is 4 times the present age of his son। क्या बन गया 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 4। यह जो इक्वेशन बना यह लीनियर इक्वेशन हुआ और 1 वेरिएबल हुआ। अब इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 7x। अब ट्रांसपोजिंग कर देते हैं 7x माइनस 4x इज इक्वल टू 16 माइनस 4। ठीक है 7x ये हो जाएगा 4x प्लस 16 और 4x को ट्रांसपोजिंग करके लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाते हैं तो 7x ये हो जाएगा माइनस 4x और फिर यहाँ पर राइट साइड है 4 16 और 16 से यहाँ पर लेफ्ट साइड है प्लस 4। इसको अगर राइट साइड ले जाते हैं ट्रांसपोजिंग कर देते हैं तो प्लस 4 से माइनस 4 हो जाता है या और 7x माइनस 4x यानी 3x इज इक्वल टू 12। 16 माइनस 4 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12/3। 12/3 हो जाएगा यानी x इज इक्वल टू यहाँ पर देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 years। यानी एक लड़के का उम्र कितना हो जाएगा 4 years। एंड now substituting the value of x in 7x, क्योंकि यह फादर का प्रेजेंट एज है तो a कितना आ जाएगा 7x। 7 into 4 इक्वल टू 28 years। तो therefore the present age of son is equal to 4 years and the present age of his father is equal to 28 years।